हिमालयन मेल की टीम इस वक्त रामबन के चंद्रकोट में है और वार्षिक अमरनाथ यात्रा का शंखनाद बज चुका है और कल पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा। चंद्रकोट की यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर वो स्थान है जहाँ पर हर साल यात्रियों के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि चंद्रकोट में यहाँ पर लंगर सेवा भी लगाई गई। आप देख सकते हैं महादेव सेवा समिति की तरफ से यात्रियों की सहूलियत के लिए कई चीज़ों का इनेकाद किया गया है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर काउंटर भी लगाया गया है कि कोई भी यात्री जिसकी अगर तबीयत खराब हो तो इमरजेंसी में उसको यहाँ पर फर्स्ट एड की सुविधा भी दी जा सके। बेहतरीन प्रयास यहाँ पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह तत्पर है यात्रियों को उनके इलाज के लिए और आप देख सकते हैं कि व्यापक प्रबंध, क्योंकि कल से यात्रियों का जत्था जो पहला जम्मू से रवाना होगा वो यहाँ पहुंचेगा और उन यात्रियों के भव्य स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार है महादेव सेवा समिति। नई दिल्ली से इनका ताल्लुक है और आप देख सकते हैं कि व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मेरे साथ महादेव सेवा समिति के जो ऑर्गेनाइजर हैं जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या एक नई अनुभूति लोगों को, खासकर श्रद्धालुओं को देने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश खंडेलवाला जी, महादेव सेवा समिति मदनगिरी दिल्ली से आए हैं हम। दिनेश जी, हर साल की तरह इस साल भी क्या व्यापक प्रबंध और खासकर जो यात्री कल आएंगे, जो पहला जत्था जी जी बाबा बर्फानी के लिए रवाना होगा, जी। कितने व्यापक इंतजाम यहाँ पे किए हैं? हम अपनी तरह ये पूरी तरह से तैयारी है। छोटा मोटा हमारा काम बैलेंस रह गया है, वो हम आज शाम तक पूरा कर देंगे और कल सुबह 6 बजे हम भोले के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? कितना सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको मिल रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा सपोर्ट होता है हमें और हमारे पास व्यापक खाने का, नहाने का, शौचालय का, सोने का और सभी प्रकार का प्रबंध होता है। लगभग हमारे पास 5,000 यात्री को हम रोज भोजन कराने की व्यवस्था रखते हैं। हमारे यहाँ व्यापक देसी घी में ही पूरा प्रबंध होता है, व्यापक प्रबंध होता है। जो हम पूरा ही देसी घी में हमारा जो है ये भंडारा चलता है और दिल्ली से हमारे बहुत सारे सेवादार आते हैं और यहाँ पे आकर के सेवा देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि महादेव सेवा समिति पिछले कई सालों से इसी स्थान पर, चंद्रकोट की अगर बात करें, यहाँ पर लंगर सुविधा यात्रियों को प्रोवाइड करती है। इस साल की अगर बात करें, बाइसरण के बाद कहीं ना कहीं यात्रियों की संख्या में एक संशय था, लेकिन जो जोश अभी भी नजर आ रहा है, जम्मू से हम आ रहे हैं, एक जोश यात्रियों में नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? पूरा जोश है यात्रियों के अंदर और ये संशय सिर्फ मीडिया के अंदर होता है जहाँ तक, या फिर लोगों के अंदर होता है। भोले के भक्तों में कोई संशय नहीं होता। जैसे जैसे अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, भोले के भक्तों की अपने आप यात्रा बढ़ती चली जाती है। और ये पुरानी कहावत हमारा बनाया हुआ है कि जब भोले के बाबा से वापस आते हैं तो बाबा के कहते हैं, हे बाबा हमें दर्शन देना। और जब नया साल शुरू होता है तो फिर बाबा अमरनाथ की जयकारा शुरू हो जाते हैं और भोले के भक्तों का हजूम दोबारा से नजर आना शुरू हो जाता है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम जगदीश है। आप भी समिति से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ। सर, आपका शुभ नाम? नरेश पसीना जी मेरा नाम। वसीम साहब, क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से इस लंगर के माध्यम से सेवा समिति यात्रियों को एक नया अनुभूति देने का प्रयास कर रही है, क्या कहेंगे? सर, हमारे यहाँ जो सेवा हम करते हैं भगवान भोलेनाथ की, इसमें सारी इंडिया से लोग बाग यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं, तो हम उनकी सेवा में हर साल तल्लीन रहते हैं और ऐसा कोई किसी के दिल में डर नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे तो कोई ऐसी कोई घटना घट जाएगी। आदमी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अपने मन से पूरी सेवा करने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे और हमारे दिल्ली से कम आज ही 50 लोग आए हैं और जो कंटिन्यूस 1.5 महीना यहाँ पर लोगों की सेवा करते हैं। अपनी तरफ से पूरी सेवा की कोशिश करेंगे और जो भी हम देसी घी का सामान बनाते हैं, डेली 3 टाइम अलग अलग होता है, चेंज करके हम मेनू रखते हैं जिससे लोगों का मन प्रसन्न हो और हम पूरी सेवा में तत्पर हैं। भोले बाबा की जो यात्रा का शंखनाद हो चुका है, लेकिन लंगर सुविधा अभी से आपने शुरू कर दी है। हमारी लंगर सुविधा परसों से चालू है। हम लोग 25 तारीख से यहाँ आ गए थे और पूरा इंतजाम करें। लंगर तो परसों से चालू है और कोई हमारे को खाने पीने की सामान की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास इतना लोग दान करते हैं कि हम जितना मर्जी लोगों को खिलाए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 10,000 आदमी भी रोज आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं।
भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि कल से वार्षिक अमरनाथ यात्रा का शंखनाद जत्था निकलेगा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ आपको नजर आ रही है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं बिना किसी भय के, खौफ के। यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं भोजन का आनंद ले रहे हैं, और महादेव सेवा समिति पिछले कई सालों से लगातार इस तरह की सेवा यहाँ पर देती नजर आ रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम सर? मेरा नाम अशोक कुमार सोनी है। सोनी साहब, आप भी दिल्ली से हैं, मदनगीर से? नहीं, मैं फरीदाबाद से आया हूँ और पहली दफे इस सेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो कैसा अनुभव हो रहा है? पहली बार यहाँ पे आए हैं, भोले बाबा की भक्तों की सेवा कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि जो हम भोले बाबा की सेवा में यहाँ लगे हुए हैं। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं अपने सनातन और इस सेवा में सदा इस तरह अपना समय देते रहें। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद पुजारी है। हम कामवन राजस्थान से आए हुए हैं। महादेव सेवा समिति में सेवा के लिए आते हैं। सही बात तो ये है कि हम इतना प्रसन्न होते हैं कश्मीरियों की मेहमान नवाजी से कि हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो हमारा मन बार बार आने का करता है। हम जब अपनी सारी ये वीडियोज डालते हैं यहाँ से, और यहाँ से जब लोगों को बताते हैं ना, तो हमारे बच्चे हमें चला के भेजते हैं कि आप जाओ वहाँ सेवा करने के लिए। तो मैं अमरनाथ यात्रा में आने वाले यात्रियों से ये निवेदन करूँगा कि अपना कार्यक्रम किसी भी तरह से कभी भी निरस्त नहीं करें। निश्चित रूप से यात्रा करने के लिए आएँ, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आएँ। किसी प्रकार का कोई भय अपने अंदर नहीं पालें, बिल्कुल निश्चिंत होकर के आ जाएं। प्रशासन, शासन व यहाँ की आवाम बहुत मेहमान नवाजी करती है। शासन भी, प्रशासन भी, सारे लोग तत्पर रहते हैं आप लोगों की सेवा के लिए। तो प्रमोद जी, जम्मू से हम आ रहे हैं और 22 चरण के बाद एक हल्का सा संशय था, लेकिन जिस तरह जम्मू में इस वक्त जो श्रद्धालु हैं पहुंच रहे हैं, एक नया जोश उनमें नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी कई श्रद्धालु हैं, कईयों से हमने बात की, भय नहीं है लेकिन एक जोश है, उत्साह है। नहीं, निश्चित रूप से जोश तो बाबा की जब दर्शन करने के लिए यात्री आते हैं तो होता है श्रद्धालुओं में। श्रद्धालु जोश से ही तो आते हैं, वरना पता है, देखो आप 18 किलोमीटर की चढ़ाई इधर से पड़ती है बालटाल से, 26 किलोमीटर की चढ़ाई पहलगाम से पड़ती है, लेकिन वो उसको नहीं इग्नोर करते हैं सारी चीज़ों को। और उसके बाद भी जोश तो होता ही है, तभी तो आते हैं। जोश होता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, और चित्त में एक लालसा होती है कि बाबा की दर्शन पाए। दर्शन पाने के लिए आते हैं। बाबा की जय। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम आशा करते हैं कि इसी तरह आप बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप देख सकते हैं कि महादेव सेवा समिति पूरी तरह तत्पर है भक्तों का स्वागत करने के लिए। कल से बड़ा दिन है और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यह पंडाल, यहाँ पर सुविधा दी जा रही है। लोग यहाँ पर बेखौफ होकर भोजन कर रहे हैं। लोगों से बात करने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे, हम उनकी क्या अनुभूति है। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? भिंड से आए, हरियाणा से आप आए हैं। पहली बार यात्रा के लिए आए हैं? नहीं, एमपी से। एमपी से, भिंड, हरियाणा। कैसा लग रहा है, कैसी सुविधा यहाँ पर महसूस हो रही है? बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। यहाँ कोई असुविधा नहीं है। और जो भी आप लोग कर रहे हैं व्यवस्था है, आपकी उच्च कोटि की व्यवस्था है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। पहली बार यात्रा के लिए आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? मैं पहली बार ही आ रहा हूँ। तो अभी तक जो व्यवस्थाएं आपने जम्मू से देखी हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इधर आने के बाद। सर, आपका नाम? रामवीर सिंह। रामवीर सिंह जी, आप कहाँ से? आप भी भिंड से? भिंड से। तो पहली बार यात्रा के लिए आए हैं? नहीं, चौथी बार आया। क्या बात है, जोश में कोई कमी नहीं? नहीं, कोई कमी तो 22 चरण पहलगाम में जो उसके बाद कोई भय, संशय परिवार में कुछ नहीं था? कोई संशय नहीं है? नहीं। जोश उत्साह के जा रहे हैं बाबा बर्फानी के। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष जी, कहाँ से हैं? मैं बेसिकली एमपी मुरैना से हूँ, पर दिल्ली से आया हूँ। ओके। अगर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार ही आया हूँ और यहाँ की ऐसी व्यवस्था देख के तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि हर साल आया हूँ मैं, और किसी तरह की कमी नहीं है। आप लोगों की कृपा से यहाँ बहुत अच्छे भंडारे चल रहे हैं। शासन प्रधान की हर चप्पा चप्पा पर नजर है, व्यवस्था बनाए रखी, कोई दिक्कत नहीं भाई। सुरक्षा को लेकर कोई भय तो कोई नहीं भी है? दिक्कत नहीं, जगह जगह चेकिंग हो रही है, जगह जगह पे आ रहे हैं, आराम से व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अमरनाथ बर्फानी, थैंक यू। ये आप देख सकते हैं, और आप पीछे देख सकते हैं जम्मू टूरिज्म की तरफ से एक बड़ी जाइंट स्क्रीन लगाई गई है, जहां जम्मू के खूबसूरत जो डेस्टिनेशंस हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। पत्नीटॉप आप देख सकते हैं, बर्फ से ढका हुआ पत्नीटॉप यहाँ पर जम्मू टूरिज्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जाइंट स्क्रीन है, खासकर जब रात को श्रद्धालु यहाँ पर बैठेंगे, आएंगे, तो कहीं ना कहीं जम्मू के जो खूबसूरत नज़ारे हैं, ये आप देख सकते हैं। स्काई व्यू जो गंडोला है उसका ये यहाँ पर वर्णन किया है। जम्मू के जो सीनिक स्पॉट्स है, जम्मू टूरिज्म के माध्यम से उनको दर्शाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि व्यापक, आप देखते हैं सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। महादेव सेवा समिति पिछले कई सालों से एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग के साथ, और न केवल सुरक्षा बल्कि उसके साथ साथ बाकी प्रबंध भी सुनिश्चित एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। और इस तरह के लंगर सेवा स्थान स्थान पर मिल रहे हैं और भक्तों को एक बेहतर अनुभूति देने का प्रयास इस तरह के
समितियों के माध्यम से यात्रा रूट पर दिया जा रहा है। बने रहिए आप हमारे मेल के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।